हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 24 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे आज की, और उसी के साथ हम कवर करेंगे कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। और लास्ट में फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस इस वीडियो सेशन में दिए गए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उनके आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से हम आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन करेंगे। आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। टेलीग्राम पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया गया है। तो आइए आज का जो है सेशन शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सो देखिए, आज का मोटिवेशन कोट क्या है। लोग सोचते हैं सक्सेस को कि इस तरह से होगी, बहुत स्मूथली चलेगी और आप बस एकदम से सक्सेस पा लेंगे। लेकिन एक्चुअली सक्सेस बहुत ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके होते हैं। मीन्स आपको बहुत हर्डल्स आते हैं जब आप सक्सेस के रास्ते पे चलते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना होता है। तो ऐसा ना सोचे कि एकदम से चीज़ें हो जाएंगे लाइफ में। कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं और हमें उनको फेस भी करना होता है, उनसे बाहर भी निकलना होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक जो भाषा दिवस है, बात करते हैं कि ये किस दिन सेलिब्रेट किया गया है। तो ये फाइन सेलिब्रेट किया गया, यहाँ पे सही करेंगे हम, 23 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। इस दिन की स्थापना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी 2018 में। क्यों करी थी? टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल विद हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। जिन लोगों को देखिए सुनाई देने में प्रॉब्लम्स है, जो श्रवण बाधित लोग हैं, उनके अधिकारों के समर्थन और संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की थी 2018 में। इस बार 2024 की इसकी थीम है साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। ठीक है, अब चलिए हम इस बार सितंबर के थोड़े से इंपॉर्टेंट डेज जो हमने अभी तक कवर करे हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। करें फाइन थोड़ा रिवीजन। चलिए, पहला इंपॉर्टेंट डे 5 सितंबर, देखिए कौन सा दिन मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 8 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जिसकी थीम क्या रही, प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। 8 सितंबर को ही मनाया गया है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, जिसकी थीम रही लो बैक पेन एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी एंड इट्स मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। 10 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 11 सितंबर को मनाया गया नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। 14 सितंबर को मनाया गया है हिंदी दिवस। उसके बाद 15 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 15 सितंबर को ही नेशनल इंजीनियर्स डे भी मनाया गया, जिसकी थीम रही इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 16 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड ओजोन डे, जिसकी थीम रही मॉनिटर प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। 17 सितंबर सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, और थीम क्या रही इसकी, इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी। उसके बाद देखिए 18 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड बैम्बू डे। 21 सितंबर की बात करें, 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम रही कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। 21 सितंबर को ही वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे भी मनाया गया है, और इसकी थीम है टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन एल्जाइमर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे हमारे अभी तक के सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज हो गए और उनकी थीम्स हो गई। तो थोड़ा सा रिवीजन भी ज़रूरी होता है, ताकि हम जो है उन सभी को भी, पिछले डेज को भी याद रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरा कुमारा दिसानायके इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो नाम क्या है इनका, अनुराग कुमारा दिसानायके, और किस देश के ये नए राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं। हाल ही में फ्रेंड्स ये इलेक्ट हुए हैं श्रीलंका के न्यू प्रेसिडेंट। श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका हमारी नेबर कंट्री है। देखिए, यहाँ की कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और कोलंबो है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट तो याद रखेंगे कौन बन गए, अनुरा कुमारा दिसानायके,
और प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका और इंडिया के बीच में ना पाक स्ट्रेट है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में पाक जल संधि। इसको याद रखिएगा, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू सेट अप अ न्यू प्लांट फॉर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन? निम्नलिखित में से किस देश ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए एक नया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो एक नए प्लांट को सेटअप करने का डिसीजन लिया है यूएस और इंडिया ने। और ये जो नई फैसिलिटी शुरू होगी ना, इसको शुरू करने के पीछे का गोल क्या है? टू प्रोड्यूस सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम नाइट्राइड एंड इंफ्रारेड सेमीकंडक्टर्स। तो जो सिलिकॉन कार्बाइड है, गैलियम नाइट्राइड है और जो अवरक्त अर्धचालक हैं, उनका उत्पादन करना ही इस नई फैसिलिटी का लक्ष्य है। और इसी को सेटअप करने का डिसीजन जो है ये लिया है यूएस और इंडिया ने। तो दोनों कंट्रीज़ का नाम हमें याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड द क्लीन द बीच कैंपेन 2024? सो भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्वच्छ समुद्र तट अभियान जो है इसका आयोजन किया है? इस अभियान का आयोजन किसने किया है फ्रेंड्स? राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है क्लीन द बीच कैंपेन को। इस कैंपेन को जो है लीड किया है किसने? भूपेंद्र यादव ने, जो कि हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। द मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन इवेंट टू क्लीन द बीच एट जुहू इन मुंबई। सो जो मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था यानी भूपेंद्र यादव जी ने, उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित समुद्र तट की सफाई के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया था। तो कैंपेन को जो है अगर पूछेंगे लॉन्च किसने किया, तो अगर मिनिस्टर का नाम पूछें तो भूपेंद्र यादव। कहाँ किया? मुंबई में। और अगर मिनिस्ट्री पूछें तो मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विच सिटी विल होस्ट द 25th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स फ्रॉम 7 मार्च टू 9 मार्च 2025? सो नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, देखिए 2025 की 7 से लेके 9 मार्च तक इस बार आईफा अवार्ड्स का 25th जो एडिशन होगा, इसे कौन सी सिटी जो है होस्ट करेगी? तो इस बार आईफा अवार्ड्स कहाँ पे होंगे? जयपुर सिटी में। सो आईफा 2025 जो है इसका उद्देश्य होगा राजस्थान में जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करना। और ये दूसरी बार है कि जब ये आयोजन इंडिया में हो रहा है, ये इवेंट इंडिया में हो रहा है। इससे पहले देखिए आईफा का जो इवेंट था वो पहली बार जब इंडिया में हुआ था, कहाँ हुआ था? मुंबई में। और कब हुआ था? 2019 में। अब इसका 25th एडिशन होगा इंडिया में, कहाँ पे? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ एनुअल क्वेड लीडर्स समिट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अटेंड इन विल्मिंगटन, डेलावेयर? सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विल्मिंगटन, डेलावेयर में वार्षिक क्वेड लीडर्स शिखर सम्मेलन के किस संस्करण में भाग लिया? तो इसका अभी 6th एडिशन हुआ था, जिसमें इंडिया की तरफ से किसने भाग लिया? ये ज़रूर याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी यूएस के विजिट पर गए 21 से लेकर 23 सितंबर तक। और उसी दौरान जो है उन्होंने इस एनुअल क्वेड लीडर्स समिट जो हुआ उसमें भाग लिया है। इस समिट में बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर जो है डिस्कस किया गया क्वेड ग्रुप के द्वारा। क्वेड ग्रुप में 4 कंट्रीज देखी जो आती हैं। उन्होंने क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से लेकर जो भी अभी नई नई टेक्नोलॉजीज़ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हो रही हैं, जो मुद्दे हैं, उन सभी के ऊपर चर्चा की गई थी इस समिट के दौरान, जिसमें मोदी जी ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज़ बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2025? सो ऑस्कर अवार्ड्स जो होंगे देखिए 2025 में, उसके लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? तो इंडिया से जो ऑफिशियल उसमें एंट्री के लिए सिलेक्ट हुई है ना फिल्म, उसका नाम है लापता लेडीज़।
तो ये भी ऑस्कर के लिए देखिए चुनी गई है। जो एंट्रीज होती है ना उस फिल्म में, उन सभी में ये फिल्में चुनी गई है लापता लेडीज़। और किस कैटेगरी में इसको चुना गया है? बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में जो है इसको ऑफिशियल एंट्री मिल गई है। तो ये भी अनाउंसमेंट जो है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो जूरीज हैं उनके द्वारा जो है ये अनाउंसमेंट की गई थी। तो लापता लेडीज़ जो है इसका आपको नाम याद रखना है, जो कि अभी ऑस्कर्स के लिए सिलेक्ट हुई है। अगला क्वेश्चन, एंड इसे मार्क करेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। सो भारतीय वायुसेना के अभी नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो है इंडियन एयरफोर्स के बन गए हैं नेक्स्ट नए जो है चीफ, अभी ये अपॉइंट हो गए हैं। डिफेंस सेक्टर में भी हाल ही फिलहाल में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं रजविंदर सिंह भट्टी। एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सेंट्रल एयर कमांड कौन अपॉइंट हुए? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। एयर स्टाफ के डेप्यूटी चीफ बने हैं एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। और जो प्रोजेक्ट सी बर्ड है उसके डायरेक्टर जनरल बने हैं वाइस एडमिरल राजेश धनकर। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और ये अभी हाल फिलहाल में ही सब अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सितंबर 2024 हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन एथलीट जॉइन द तेलंगाना पुलिस एज अ डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अभी इनमें से बात करें कौन सी भारतीय एथलीट है जो कि तेलंगाना पुलिस में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में शामिल हुई हैं? तो कौन अपॉइंट हुई है? निखत जरीन। निखत जरीन का अगर बात करें संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है, तो बॉक्सिंग से जो है इनका संबंध है। निखत जरीन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीते हैं और एशियन गेम्स में ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं भारत के लिए। 2 बार ये जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सितंबर 2024 हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 68th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सो अभी हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 68वें आम सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? सो कौन बने हैं इसके जो है प्रेसिडेंट, कौन इलेक्ट हुए हैं? राइट आंसर है सांग वुक हाम। सांग वुक हाम कोरियन हैं जो कि चुने गए हैं प्रेसिडेंट 68 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। फॉरेन अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया कौन बने? राजा रणधीर सिंह। पहली फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ऑफ ईरान। ईरान देश की पहली फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बनी है फातिमेह मोहसेरानी। नेस्ले के सीईओ बने लॉरेंट फ्रेक्सी। और यूएन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं पी हरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल। सो हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये टाइटल इस बार जीता है रिया सिंघा। सो रिया सिंघा जो है ये बनी है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। ये बिलोंग करती है गुजरात स्टेट से। और इस बार ये जो इवेंट हुआ था ये हुआ कहाँ पे था? जयपुर राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ अरुंधति रॉयज फर्स्ट मेमोयर सेट टू बी रिलीज्ड इन 2025। अरुंधति रॉय का देखिए जो पहला संस्मरण है ना, इसका शीर्षक बताना है, यानी इसका टाइटल बताना है क्या है, जो कि कब रिलीज़ होगा? 2025 में। तो इनके मेमोयर का नाम है मदर मैरी कम्स टू मी। ये भी पूछ सकते हैं कि मदर मैरी कम्स टू मी जो है ये किसका फर्स्ट मेमोयर है, पहला संस्मरण है? तो यहाँ पे इनका नाम भी याद रखना है, अरुंधति रॉय। ये जो बुक है ना, ये इनके जीवन और उनकी मदर के साथ जो उनका रिलेशन है ना, उसके बारे में जो है इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ वॉन चेस ओलंपियाड 2024 बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन वुमेंस कैटेगरी। सो अगर हम महिला वर्ग में बात करें, भारत ने किस देश को हराकर
शतरंज ओलंपियाड 2024 जीता। सो वुमेन्स कैटेगरी में भारत ने हराया है किसी अजरबैजान को। इस बार इंडिया ने डबल गोल्ड मेडल हासिल करे हैं। डबल गोल्ड मेडल का मतलब हो गया कि भारत की जो मेंस की टीम और वुमेन्स की जो टीम है दोनों ही इस बार लेके आई हैं गोल्ड मेडल। ये आपको याद रखना है। और ये जो चेस ओलंपियाड है कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ बुदापेस्ट हंगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सितंबर 2024 विच इंडियन फास्ट बॉलर बिकेम द 10th इंडियन टू अचीव 400 इंटरनेशनल विकेट्स। कौन से भारतीय तेज गेंदबाज हैं जो कि अभी 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल करने वाले 10वें भारतीय बने हैं, तो इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने अभी चेन्नई में बांग्लादेश के अगेंस्ट में जो भारत का पहला टेस्ट मैच हुआ था उसी दौरान उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया। उनके 196 इंटरनेशनल मैचेस में कितने विकेट्स हो गए हैं, 401 विकेट्स, और ये आ गए हैं 10th इंडियन जिनके 400 इंटरनेशनल विकेट्स कंप्लीट हो गए हैं। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब डिस्कस कर लेंगे कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच सिटी इज़ नोन एज द राइस बॉल ऑफ तमिलनाडु। सो कौन से शहर को देखिए तमिलनाडु का राइस बॉल कहा जाता है, यानी चावल का कटोरा कहा जाता है, तो वो सिटी कौन सी है, थंजावुर। अगला क्वेश्चन है, जमुना रिवर ऑफ बांग्लादेश इज डैश रिवर ऑफ इंडिया। बांग्लादेश की जो जमुना रिवर है वो कौन सी है, तो वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान। भूटान के साथ भारत की कितने स्टेट्स का बॉर्डर लगता है, टोटल 4 स्टेट्स का लगता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट है, जीरो माइल स्टोन इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। कहाँ पे लोकेटेड है जीरो माइल स्टोन, नागपुर सिटी में। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्टल एरिया। सबसे बड़ी तटीय रेखा अगर बात करें किस राज्य की है, तो वो है गुजरात की। नेक्स्ट है, सिगुर प्लेट्यू जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। सिगुर जो पठार है ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। गंडक रिवर इज एसोसिएटेड विद विच रिवर सिस्टम। तो गंडक रिवर जो है जुड़ी है किससे, गंगा रिवर सिस्टम से। ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद जुआरी रिवर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जुआरी रिवर कहाँ लोकेटेड है, गोवा में। अगला क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया। सो जो क्रूड ऑयल है सबसे पहली बार इसे कहाँ डिस्कवर किया गया था, तो ये डिस्कवर हुआ था ब्रह्मपुत्र वैली में। तो ये हमारे जो है स्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस भी हो गए। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन देखिए, इन September 2024 इंडिया एक्सटेंड बजटरी सपोर्ट टू विच कंट्री इन फॉर्म ऑफ अ रोल ओवर ऑफ $50 मिलियन ट्रेजरी बिल फॉर अनदर ईयर। 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोल ओवर के रूप में किस देश को भारत बजटीय सहायता प्रदान करेगा, आंसर इज मालदीव। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है कौन सा, जॉर्डन। हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024। दूसरा जो वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन है इसका उद्घाटन किसने किया है, JP नड्डा ने। वेयर वॉज द फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम PM विश्वकर्मा। तो PM विश्वकर्मा की जो पहली वर्षगांठ का समारोह है ये कहाँ पे हुआ, वर्धा सिटी में। PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल पार्क, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई, अमरावती सिटी। अगला क्वेश्चन है, एज पर S&P ग्लोबल इंडिया टू बिकेम द वर्ल्ड डैश इकोनॉमी। भारत जो है 2030-31 तक दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। विच स्टेट, जिसने टॉप किया है 2024 के स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में, तो इसमें नंबर 1 पे रहा है केरल राज्य। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिक सॉल्यूशन फॉर कार्ड पेमेंट, जिसे नाम दिया है फ्लैश पे। तो फ्लैश पे को लॉन्च किसने किया है, पेयू ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ V वैद्यनाथन एज द MD CEO ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक फॉर हाउ मेनी ईयर्स।
तो IDFC फर्स्ट बैंक के MD CEO के रूप में वी वैद्यनाथन को 3 साल के लिए जो है रीअपॉइंट किया गया। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं फ्रेंड्स कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं पहले कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन था कल का, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? आंसर इज ऋषभनाथ। एंड सेकंड क्वेश्चन था जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये कहाँ स्थित है? तो ये है तमिलनाडु स्टेट में। तो थैंक यू सभी का देखिए जिन्होंने भी आंसर्स करे हैं, क्योंकि सभी के सही आंसर हैं बिल्कुल। और आज का हमारा कमेंट है चंदन प्रधान, थैंक यू सो मच। अब ऐसे ही देखिए आज के भी टेस्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अभी जो हाल ही में वुमेंस एशिया कप हुआ था इस बार 2024 का, ये किस कंट्री ने जीता? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसने डच ग्रैंड प्री जीती है? ये फार्मूला 1 रेस है और जिसका नाम है डच ग्रैंड प्री, ये किसने जीती? तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग मुझे प्लीज़ इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप सभी कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं शॉर्ट में ही, लेकिन आप उनके आंसर ना ज़रूर लिखा करें। थोड़ी सी आपकी हैबिट भी चेंज होगी, आप देखेंगे कि आपको वो क्वेश्चन हमेशा याद भी रहेंगे। तो इस तरह से आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर का सेशन हो गया है। फ्रेंड डेली करंट अफेयर्स में मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराती हूँ ना, वो बिल्कुल सिलेक्टेड होते हैं जो आपके वनडे एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। और भी हमारी वीडियोस चैनल पे आती रहती हैं, और अगर आपकी किसी स्पेशल वीडियो की डिमांड भी है तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड भी कर देंगे। तो मैं आप लोगों से अनदर इम्पॉर्टेंट सेशन में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।